जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी स्टडी सर्कल कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास होने वाला है, तो अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जैसे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम आपको कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप हमको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आपके मैथ्स में सबसे बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको सबके लिए जानना जरूरी है और सबके लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग आज सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हिंदी और इंग्लिश हमारा दोनों में क्लास होने वाला है। तो कहीं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में जैसे मैथ्स में हम लोग बहुत से प्रकार के नंबर्स को देखते हैं, तो उस नंबर्स को अलग अलग श्रेणी में बांटना, इसी को हम लोग सबको एक साथ कहाँ सीखने वाले हैं? नंबर सिस्टम में सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से पूरे एकदम फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको हम लोग आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आर से। सेकंड आता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनता है? नंबर सिस्टम, जिसके कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या में जो एग्जांपल होता है वो आता है हमारा √3, √6, कुछ भी रहे, बस रूट के अंदर में हमको माइनस लगाकर लिखना है। अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो वो किसी और में चला जाएगा, और माइनस लगाते हैं तो किस में जाएगा? इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब देखते हैं इसमें रियल नंबर। रियल नंबर के को भी अब यहाँ पे बहुत से भागों में बांटा गया है, तो रियल नंबर को फिर कितने भागों में बांटे हैं ये देखते हैं। रियल नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे दो भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? दो भाग में। फर्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। फर्स्ट आता है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग क्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? क्यू से। सेकंड आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है ये जानते हैं। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब ये होता है हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। इसको किससे शो करते हैं? तो इसको हम लोग पी से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नंबर्स के टू पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये हो गया हमारा, रूट के अंदर में हमको माइनस के साथ में लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और परिमेय संख्या, ये होता है हमारा परिमेय संख्या। लास्ट तक बस रहना, आपका कोई डाउट छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परिमेय संख्या, ये होता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का हमारा एग्जाम्पल क्या होता है ये देखते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब हमको रूट के अंदर में, इसके अंदर में, रूट के अंदर में लेना है बिना माइनस का। अगर माइनस लगा दिए तो इमेजिनरी, माइनस नहीं लगा तो अपरिमेय इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर को फिर से कुछ हिस्सों में बांटा गया है, कुछ भागों में बांटा गया है। इसको हम फिर से देखते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट आता है आपका इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। सेकंड आता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन राइटिंग अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। राइटिंग तो वैसे अच्छा नहीं बनता, लेकिन कोशिश करेंगे आपको
राइटिंग जो है बोल कर ही पूरा चीज़ों को समझा सके। ठीक है, तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है डेसिमल। डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब वही पॉइंट वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटीजर्स को। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है हमारे भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसको भी अलग से आपको एकदम स्पेशली पूरा डिटेल में बताएंगे। डेसिमल कैसे होता है? 2.3, 3.6, कुछ भी रहे डेसिमल में तो होता है। ठीक, कुछ कुछ ऐसे सेम टू सेम आते रहता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अलग से देखने वाले हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग इंटीजर्स के। तो इंटीजर जो होता है हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक वाला, धनात्मक। सेकंड आता है हमारा जीरो, जिसको हम शून्य कहते हैं, ये शून्य हो गया। ठीक है, धनात्मक में लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद आता है एक और आ जाता है, हाँ आपने जो सोच रहे हो वही है, निगेटिव। निगेटिव ऋणात्मक वाले, ये हो गया धनात्मक वाले, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3, कहाँ तक? पूरा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, ये पूरा अनंत तक जाता है। तो यहाँ हम लोग इंटीजर कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के। अगर तीनों में से कुछ भी दिखा तो वो किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में। अब फ्रैक्शन ये तीनों किस में आते हैं? रेशनल में। ये किस में आता है? रियल में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ये सब किसके हिस्से हैं? रियल नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको फिर से कुछ कुछ नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ धनात्मक वाले, ये जो सिर्फ धनात्मक वाले, इस धनात्मक को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस नेचुरल नंबर, इस जीरो को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर लेते हैं? जीरो। किसमें? इसमें। तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कौन सा नंबर? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, इसमें अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो कौन सा बनेगा हमारा? होल नंबर। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद है। चलो इसी को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो नंबर्स, नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर में हमको माइनस में लिखना है किसी भी नंबर को। ठीक है, तो उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर ये सब है। अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए आपको रियल नंबर, यहाँ से किसी को भी आप यहाँ ले सकते हो, जैसे -1, 2.3, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है? रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एग्जांपल लेना है तो आप इतने में से किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, सब सब क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटे हैं हम लोग? 3 भागों में। कौन कौन से? इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में पॉइंट लगा है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, दो हिस्सों में बटा हुए हैं, हर और अंश में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर में आता है पॉजिटिव धनात्मक वाले, निगेटिव और जीरो शून्य वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि सिर्फ अगर धनात्मक मिला है तो धनात्मक किसमें है? जो पॉजिटिव है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर जीरो को उसमें 8 शामिल कर लेते हैं तो कौन सा बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया? निगेटिव नंबर। तीनों क्या कहलाते हैं? मिल जाते हैं तो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फ्रैक्शन है और जो डेसिमल है उसको हम लोग दशमलव है, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक आता है, कुछ पॉइंट आते हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। अगर उसको नहीं समझ रहे हो तो हम लोगों ने यहाँ कुछ भी नहीं सीखा है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जीरो है, जो जीरो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जो ये पॉजिटिव, जो जीरो होता है, जो शून्य होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है और वो ना ही निगेटिव होता है। साइंस में एक शब्द सुने होंगे, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये शून्य। ठीक है, उसके बाद में चलिए जो नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर को हम कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, कैसे बांट रहे हैं ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं,
नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग कुछ हिस्सों में बांटेंगे। कैसे हिस्सों में देखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव वाले। ठीक है, पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स जो होते हैं काउंट करने के लिए जिन नंबर्स के यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में हमारा फर्स्ट आ जाता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड। ऑड मतलब विषम, विषम संख्या। जैसे कि 1 1 3 5 अप टू डेट। ठीक है, जितने भी 1 3 5 9 जितने भी देखते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या है, क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या कैसे होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 2 के टेबल का जितना भी। ठीक है, ये हो जाता है क्या हमारे ऑड इवन हो गए। ऑड इवन के बाद में हम ले सकते हैं एक और आता है जो सबसे ज्यादा आते रहते हैं, हमारे एग्जाम में भी आता है और हर जगह यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये तीसरा आता है हमारा प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य। ठीक है, अभाज्य नंबर क्या होता है? तो अभाज्य नंबर जो जिसका 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। वो गुणनखंड कैसे होते हैं ये देखेंगे। तो जैसे कि 2 3 5 7 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, इसको कैसे जानेंगे? 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान ली सपोज यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिया। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक करना है हमको। तो इस 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? इट सेल्फ, मतलब सिर्फ इसी से कर सकते हैं, स्वयं से। ठीक है, तो जिसका 2 फैक्टर, ये देखो 1 ये हुए 2, तो इसके कितने फैक्टर बने? 2 फैक्टर। एक 1 जो ऑलवेज सब में होगा और सेकेंड मैं खुद, मतलब जो है सो है। ठीक, तो अगर 2 फैक्टर बनते हैं तो 2 फैक्टर जिसके बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर? जिसके 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य हो गया। अब भाज्य क्या है ये जानते हैं। तो भाज्य, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 एकमात्र ऐसा इवन सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। क्या है? अभाज्य संख्या है कहा जाए तो वो एकमात्र सब अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी नंबर भाज्य संख्या नहीं होता, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग और ये स्पेशल है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने ये तो जान गए कि अभाज्य क्या होता है। अब भाज्य क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य। ठीक है, तो भाज्य मतलब ऐसे नंबर जिसके यहाँ 2 फैक्टर बने तो प्राइम है, 2 से अधिक बन गए तो कंपोजिट। ठीक है, 2 से अधिक जैसे कि 4 6 9। अगर मैंने यहाँ पे 9 को ले लिया, 9 को देखते हैं तो 9 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और किस से चला जाएगा? 9 से चला जाएगा। तो इसके कितने बन गए? 1 2 और 3। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से अधिक। जिसका 2 से एक्स्ट्रा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये चीज अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सहभाज्य। सहभाज्य बोले तो हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या, हिंदी में बोले तो सह अभाज्य संख्या। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा तो बोल रहा हूँ, उससे भी हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बोलते हैं कि अगर इंसान के मुंह का अगर लिप से पता चल जाए तो उसका पूरा सेंस पता चल जाता है, क्या बोलना चाहता है ये समझ आ जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2, एक नहीं 2 3 जैसे भी एक से एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 और 3, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिख दिया 8 और 15, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि यहाँ 2 और 3 लिखा हो, 8 और 15 लिखा हो, ये किसी से भी कटने वाले नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 और 20, क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से ये कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है। ठीक है, दोनों में दोनों क्या हो रहा है? 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए वो क्या है?
को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और आ जाता है हमारा जो कंपटीशन लेवल के है उनके लिए। ठीक है, स्कूल वालों के लिए तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, को प्राइम तक रहता ही है स्कूल में भी, लेकिन जो कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आता है और हमारा कॉम्बिनेशन 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 प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें टू का डिफरेंस हो, कितने के डिफरेंस हो, टू का डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं हम लोग युग्म अभाज्य संख्या, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 3, उसके बाद में ले लिया 5, तो ये 3 और 5 दोनों क्या है, युग्म है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 7, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो नंबर सिस्टम है उसके इतने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर 1, 3, 5, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, कंपोजिट नंबर 4, 6, 9, भाज्य। ठीक है, भाज्य कैसे जानेंगे, इसके 2 फैक्टर। ठीक है, उसके बाद को प्राइम नंबर जिसमें डबल रहेगा, और भाज्य सॉरी अभाज्य हो गया हमारा 2 फैक्टर, और भाज्य हो गया 3 फैक्टर या 3 से ज्यादा। ठीक है, मोर देन रहेगा। को प्राइम नंबर 2, 3, 8, 15 जो भी है। ठीक है, यही है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको कोई भी डिविजिबल ना करे। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। युग्म अभाज्य संख्या, इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। ठीक है, 2 का डिफरेंस रहेगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्लास, यहाँ तक हमारा आज का कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल को। इसके साथ में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन जो भी दे रहा हूँ उसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, और क्लास कैसा लगा ये भी बताना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा कौन सा संख्या है जो जो ऐसा कौन सा संख्या है जो पूर्णांक 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 बोले तो इंटीजर सॉरी जेड है, किंतु परिमेय नहीं है। परिमेय बोले तो पी सॉरी क्यों नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ में एक और है आपके लिए, सबसे छोटी अभाज्य प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर संख्या कौन सी। ठीक है, इन दोनों में जवाब आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लोगों को तो नहीं जाएगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।